सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है एक नया कार्यक्रम चालीसा की अवधि में, जिसका नाम है चालीसा की चार बातें। चालीसा की चार बातें चालीसा के काल के सुसमाचार और पाठों पर आधारित चार मुख्य बातें मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से आप सबों के लिए प्रस्तुत है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से चालीसा की चार बातों को सुनने के लिए। हम लोग शुरुआत करेंगे राख बुधवार के दिन से, जो कि 14 फरवरी को हम लोग 2024 में चालीसे के काल की हम शुरुआत करते हैं। 14 फरवरी राख बुधवार के दिन का पाठ और सुसमाचार में से कुछ बातें आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हैं। सबसे पहली बात है, चालीसे के काल में हम सबों के लिए याद रखने वाली पहली बात है। पहली बात में 3 अलग अलग बातें हैं। ये समय कौन सा है? इसमें लिखा है यह विशेष प्रार्थना का समय है। चालीसे का अवधि विशेष प्रार्थना का समय है, त्याग तपस्या करने का समय है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, विकास करने का समय है। तो सबसे पहली बात है चालीसे की अवधि में याद रखने के लिए हम सबों के लिए ये समय कौन सा है? विशेष प्रार्थना का समय है, त्याग तपस्या का समय है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का समय है। दूसरा मुख्य कार्य, इस काल का मुख्य कार्य है, दूसरी बात वो है दान देना, प्रार्थना करना और उपवास और परहेज करना। दान देना, प्रार्थना करना, उपवास और परहेज करना, यह मुख्य कार्य है चालीसे की अवधि का। तीसरी बात है क्या करना है चालीसे की अवधि में? पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, क्षमा करना और क्षमा लेना, मेल मिलाप करना, यह मुख्य कार्य है हम सबों के लिए करना है। और मुख्य बुलावा है चालीसे के काल का बुराई से भलाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर। इन चार बातों पर, चार अलग अलग बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, चालीसे की अवधि हम सबों के लिए बहुत ही आशीष और अनुग्रह की यह अवधि होगी। ईश्वर की आशीष और कृपा प्राप्त करने का समय होगा, आध्यात्मिक जीवन का विकास का समय होगा, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में बुलंद होने का यह समय होगा। प्रभु के साथ हमारा मित्रता गहरी होगी और गहराई तक जाने के लिए अवसर है। इस प्रकार के चालीसा के चार बातों पर हम लोग हर दिन मनन चिंतन करें। मुख्य रूप से विशेष प्रार्थना में हम लोग समय बिताएं। विशेष रूप से प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए, सामुदायिक प्रार्थना के लिए हम लोग समय निकालें, प्रार्थना में जाएं और आनंद के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, त्याग तपस्या। बहुत सारे चीज़ें हमारे जीवन में हैं, आदत के अनुसार, विचारों के अनुसार, हमारी मित्रता के अनुसार, संगति के अनुसार, जो हो सकता है ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, उन सबों को त्यागना, तपस्या करना, दूर करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरी बात है आध्यात्मिक जीवन में विकास करने का यह समय है। आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए चालीसे की अवधि हम सबों को दी गई है। इस अवधि में हम लोग प्रयास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, बुराई से भलाई की ओर हम जाएं, बुराई से भलाई की ओर जाएं। एक यात्रा है चालीसे की यात्रा, बुराई से भलाई की ओर जाने की, पाप से पुण्य की ओर जाने की यात्रा है, अपवित्रता से पवित्रता की ओर हमारी यात्रा है। तीसरा कार्य है दान देना। किसी गरीब की, लाचार, कंगाल, विधवा या परेशान, दुखी, पीड़ित व्यक्ति की मदद करना, दान देना, जो कुछ भी हो सकता है। प्रार्थना करना, अगर कुछ दे नहीं सकते कम से कम प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए मध्यस्थ करें। तीसरी बात है उपवास और परहेज करना। उन सभी बातों से परहेज करना जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं, उचित नहीं, उन सभी बातों का परहेज करना।
और महत्वपूर्ण कार्य है 40 की अवधि का। पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, क्षमा करना, क्षमा देना और मेल मिलाप करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और इन्हीं सभी बातों को हम सबों को याद दिलाया जाता है 40 के पहला दिन में, राख बुधवार के दिन। और पुरोहित हमारे माथे पर राख लगाते हुए हम सबों को याद दिलाता है, मनुष्य याद रख कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिलने वाला है। यानी कि हम सबों के जीवन के क्षण भंगुरता के बारे में हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए हम भौतिक हमारी चीज़ों पर ध्यान हटाकर स्वर्गीय चीज़ों पर ध्यान लगा कर रखें, मनन चिंतन करें, आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम आगे बढ़ें। इसलिए राख बुधवार के दिन राख हमारे माथे पर लगाई जाती है। राख का अर्थ है मृत्यु एवं दुख का प्रतीक है। राख मृत्यु एवं दुख का प्रतीक है। इसको हम लोग अपनाएं, अजमाएं और इस 40 की अवधि में प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में बढ़ने का पूरा प्रयास करें। 40 की अवधि हम सबों के लिए दोबारा हमारी मित्रता प्रभु के साथ मजबूत करने की, दोबारा हमारी मित्रता प्रभु के साथ दृढ़ करने का यह समय हो। और इस समय में हम लोग निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से तरक्की करें, विकास करें, प्रभु के और नजदीक जाएं। वही प्रभु हमारी मदद करें पूरी 40 की अवधि में, हमारी अगुवाई करें अपने आत्मा के द्वारा, ताकि हम इस 40 का अनुग्रह के समय में भरपूर मात्रा में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार और प्रभु के आशीष और बरकत पाते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।